हेलो मेरे गुड्डे और गुड़िया, तो आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे छोटे गुड्डे और गुड़िया बहुत शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन से अपनी पढ़ाई क्या कर रहे होंगे, कर भी रहे होंगे। ठीक है, बहुत लाजवाब अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम आपके लिए इस मात्र 10-15 मिनट के वीडियो में बहुत चीज़ आपको सिखाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि आप लोग छोटे बच्चे हो, आप लोग तो ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो देखना पसंद नहीं करते हो, सोचते हो कि 10 मिनट में एक कर लें वो कर लें। लेकिन उतना मिनट में हम कहेंगे कि आप लोग कुछ सीख लो। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल मैं सिखाऊंगा अपने छोटे गुड्डे और गुड़िया के लिए। बहुत शानदार आज का टॉपिक होने वाला है और आज का सेशन होने वाला है। इस 10-15 मिनट के वीडियो में आप लोग को हम प्रकाश के बारे में आधा तो कुदाई देंगे। कुदाई देने का मतलब कि सिखाई देंगे। ठीक है, बिल्कुल लाजवाब तरीके से सिखाएंगे। ठीक है, ज़्यादा अब इस वीडियो को अगर स्टार्ट कर लियो तो 15 मिनट देख ही के जाना है। अगर देख के चलेगा तो पक्का कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। अगर काट के जाओगे तो फिर जाना कि कुछ घाटा में जाओगे। अगर इस वीडियो को अगर स्टार्ट कर लियो, ठीक है, तो 20 बहुत अच्छे से और बहुत शानदार तरीके से देख कर जाना है। ठीक है, देखो 10 में पढ़ते हो ना? 10 में तुम्हें से कह रहे हैं, पढ़ते हो ना? हाँ, 10 में अगर पढ़ते हो ना तो इस चीज़ से तो भेंट किए होगे। कैसा लगता है? सुंदर है कि नहीं? हाँ, नहीं बोलोगे अब? बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, एकदम बहुत शानदार लोग हैं। इन लोग से भेंट करना बहुत अच्छी सी बातें बताते हैं। अगर इन लोग से बात करना लगेगा ना, अगर लगोगे ना तो बहुत चीज़ सिखाने लगेंगे। आप थक जाओगे इन लोग को बारे में जानते जानते। कोई बात नहीं, बहुत शानदार चीज़ है, मस्ती है, इस बात को ध्यान मत दीजिए। देखो, हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? लाइट के बारे में। ठीक है मेरे भाई, मेरे छोटे भाई और बहन क्या जानेंगे? प्रकाश क्या होता है। तो कोई पता है कि प्रकाश क्या होता है? बताओ, प्रकाश क्या होता है? अरे, प्रकाश ही की वजह से हम आपको दिख रहे हैं और आप हमें देख रहे हो। अब सोचो, प्रकाश बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रकाश। प्रकाश की वजह से आप हमें देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं। तो प्रकाश जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है मेरे भाई छोटे। अब देखो, प्रकाश किससा है? प्रकाश ही क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। क्या होता है? एक प्रकार का ऊर्जा होता है। अच्छा, एक बात बताओ, जब सुबह में उठते हो तो अगर कोई काम कर देंगे मम्मी पापा करने के लिए तो कहोगे दें दुखा था, कहोगे ना? लेकिन वही खाना ना खा ले, मान लो भोर और सुबह को उठते हो, टहलने वाले जाओगे या चट्टी वट्टी पे सामान वामान लाने जाओगे तो एकदम आराम से जाओगे, वहाँ कुछ खा वा लेना है, इसे कहोगे। और वही जब खाना खा लोगे तब चट्टी पे चलोगे, एकदम सीना फुला के चलोगे, लगे कि अब बस खाना खाएं, आपका दें ये तुरंत बन गया, ऐसे चलते हो। हाँ, चलते हो ना? तो क्या होता है, खाना खाने से आपको एनर्जी मिल जाता है कि नहीं एनर्जी, और लगता है कि आप खाना खाने में ही आपका दें क्या हो गया, एकदम फिटनेस हो गया। वो ऐसे ही रहेंगे, खाना बस खाते हैं, थोड़ा सा पेट हल्का सा निकल जाएगा, लेकिन हाई कुल हाथ का बॉडी वॉडी सब वैसे ही रहता है, लेकिन ऐसे सीना तान के चलते लगता है कि आप खाना खा ले तो दें एकदम क्या हो गया, बन गया। ठीक है, तो उसी प्रकार प्रकाश एक प्रकार क्या होता है? ऊर्जा होता है। और ऊर्जा होता है प्रकाश। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में या देखने में सहायता प्रदान करता है। जो प्रकाश होता है एक प्रकार का ऊर्जा होता है जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सहायता प्रदान करता है। और आगे लिखा है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो कौन मारे प्रकाश नाच के चल रहा है या डांस करते करते चल रहा है? प्रकाश तो सीधी रेखा में क्या कर रहा है? गमन कर रहा है। प्रकाश क्या कर रहा है? सीधी रेखा में गमन करता है। ये तो हमको पता है, नॉर्मली बात है कि प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करेगा। ठीक है, समझ लिए प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है? ऊर्जा होता है। अच्छा देखो, ठंडी के दिनों में घाम लेते हो ना? लेते हो कि नहीं ठंडी के दिनों में? वैसे जब रजाई में से निकलोगे और जब बाहर जाओगे तो स्वेटर पहने रहोगे, और जब भी घाम होगा यार तरीके निकाल कुर्ता उड़ता एकदम स्वेटर उटर निकाल निकाल के कहते हुए एकदम, तो वो आप क्या लेते हो? ऊर्जा लेते हो। क्या लेते हो? ऊर्जा लेते हो। ऐसे पता चल गया कि प्रकाश एक प्रकार क्या होता है? ऊर्जा का रूप होता है। नहीं देखते हो पूरा स्वेटर फेंक फाक के कहते गर्मी एकदम, ऐसे करते हो ना? तो प्रकाश वो एक प्रकार क्या रहता है? ऊर्जा रहता है। क्या रहता है? एक प्रकार का ऊर्जा रहता है। सेम वही बात है।
कि प्रकाश से हमें ऊर्जा, प्रकाश से हमको ऊर्जा भी मिलता है। देखो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, इसीलिए हमको प्रकाश क्या देता है, ऊर्जा देता है। ठीक है, वही लिखा गया है कि प्रकाश, यहाँ लिखे प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब प्रकाश का कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी मेरे गुड्डे और गुड़िया, कोई नहीं होगा। एकदम 100% क्या बोलते हैं, एकदम क्लियरिटी आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से खत्म हो गया होगा, समस्याओं से सब खत्म हो गया होगा, हो गया होगा ना। कोई दिक्कत है, तुम ही सुधर रहे हैं, कोई दिक्कत है बताओ, बताओ तो हम दूर करेंगे ना। अगर कोई दिक्कत है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो प्रकाश के स्रोत। अच्छा स्रोत क्या होता है, स्रोत क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं सोर्सेस, यानी स्रोत क्या होता है, यानी लिखा है प्रकाश के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होता है। देखो हर इंसान के स्रोत होता है, आपका भी स्रोत होगा, हमारा भी स्रोत है, सबके स्रोत होता है। देखो तो मतलब ध्यान जाओ, जैसे ना आप लोग का अगर पैसा लेना होगा तो आप तो कमा तो रहे नहीं हो, कमा नहीं रहे हो, तुम कमाते हो ना, नहीं कमाते, कोई नहीं कमाता है, सब अभी आप लोग पढ़ाई करते हो। देखो आप लोग को पैसा लेने के लिए एक ही स्रोत है, मम्मी और पापा लोग है ना, मम्मी है और पापा हैं। तो ज्यादातर बच्चियों के अपने फेवरेट पापा होते हैं और बच्चों के लिए फेवरेट उनकी मम्मी होती है। तो अगर ज्यादा पैसा वैसा लेना होगा तो लड़कियां तो ज्यादा अपने पापा के पास जाती है, पापा, तो पापा कहता क्या बनी, तो कहते पापा तो नहीं पैसा चाहेगा, तो बस पापा तो पूछेंगे नहीं कि बनी काहे का, ले लो बनी कितना चाहिए ले जा। और मम्मी से और मम्मा हाँ, तो पैसा कोनो काम है। तो मम्मी के पास तो रहेगा तो पैसा दे ही देंगी, तो दे देते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि मम्मी, अरे मम्मी कह रहे हैं बच्ची का स्रोत उनके पापा होते हैं, और मम्मी कह रहे, मम्मी कह रहे हैं बार बार, बच्चों का स्रोत उनकी मम्मी होती है। कोई दिक्कत, तो पैसा लेने का एक प्रकार का वो क्या है, स्रोत है। उसी प्रकार प्रकाश का भी क्या होता है, स्रोत होता है। कहाँ से स्रोत, मतलब कहाँ से वो मिलते हैं, तो प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। एक आपका है प्राकृतिक स्रोत जिसे बोलते हैं नेचुरल सोर्सेस, और एक आपका है कृत्रिम स्रोत जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित, आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, मानव द्वारा निर्मित। ठीक है, तो देखो प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत समझ जाओ ना, जो प्राकृतिक द्वारा बना है, यानी प्राकृतिक द्वारा जो चीज बना है और वो क्या दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, प्रकाश। अरे प्राकृतिक द्वारा जो बना है चीज वो क्या दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, तो उसको हम, उस सभी चीजों को हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक स्रोत बोलेंगे। जैसे देखो तारे, सूर्य, जुगनू, क्या जुगनू में बल्ब फिट किए हैं, कनेक्शन किए हैं कि लाइन से जाके बल्ब बढ़ेगा, नहीं ना। तो ये सारे चीज क्या है, प्राकृतिक से बने, इन लोग को पहले से ही बना दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पे देखो आपका आ गया कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित है, यानी जो मानव द्वारा निर्मित है, जो मानव ने क्या किया, बनाया है। अब बल्ब को तो भगवान जी बनाए नहीं है, टार्च को तो भगवान जी बनाए नहीं है, तो इनको कौन बनाया है, धरती वाले भगवान जी बनाए हैं, धरती के मानव बनाए हैं। क्या बनाए हैं, धरती के मानव बनाए। बल्ब टार्च ये भी क्या दे, प्रकाश देता है ना, उजाला देता है ना, ये बल्ब द्वारा हमारे ऊपर उजाला, तो प्रकाश आ रहा है ना हमारे ऊपर, आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। तो जो मनुष्य ने बनाया है उसको किस में ले लिया गया है, कृत्रिम स्रोत में, और जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है वो किस में ले लिया गया है, प्राकृतिक स्रोत में। समझ आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं परेशानी। अब हम समझेंगे कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, यानी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रॉपर्टी क्या होते हैं, प्रॉपर्टी समझा देते हैं, उसके बाद तो एकदम क्लियर हो जाओगे हर चीज से, इसमें से डाउट दूर हो जाएगा। डाउट होगा ही नहीं, तो हम कहना चाहते हैं कि डाउट होगा ही नहीं, नहीं ना, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अब जान जाओ प्रकाश के गुण। ठीक है, शानदार तरीके से इसको नोट कर सकते हो। ठीक है मेरे गुड्डे और गुड़िया लोग, देखो ये क्या है, प्रकाश के क्या है, गुण है। क्या है, प्रकाश के गुण, जिस बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, बहुत शानदार तरीके से। देखो पहला दिया ना कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। कौन बकलोल है, कौन मूर्ख है या कौन पागल है कि नहीं जानेगा, प्रकाश तो सीधे ही रेखा में गमन करता है। हम तो मानते हैं, तो हम मानते हैं तो आप लोग भी मानते हो, प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। ये तो फर्जी है। अब देखो पारदर्शी वस्तुओं से प्रकाश गुजर जाता है। अब कोई पूछेगा कि पारदर्शी क्या होता है, तो देखो
पारदर्शी जैसे ना कि पन्नी देखे हो, व्हाइट कलर का पन्नी देखे हो, इससे ताकोगे इसे तो उस बगल का दिखाई देता है, उसको नहीं देख सकते तो कपड़ा किनने जाते हो। हाँ, कपड़ा तो लड़कियां लोग तो कपड़ा का घर में बाजारे लगाए रहते हैं, ना लगाए रहते हैं, बिल्कुल लगाए रहते हैं। और बच्चे लोग भी कम थोड़ा ना होते, वो भी जो लोग जाते हैं तो इस समय बैगी वाला पैंट चला, वो खूब, अरे पैंट चला, जींस चला, खूब खरीद रहे हैं, खरीद रहे हो ना। तो जब कपड़ा किनने जाओगे ना, तो कपड़ा जब पैक करके देते हैं ना, तो जो एक बार पहले एक बार पन्नी में पैक करेंगे, उसके बाद एक झोला में पैक करके, तो जो पन्नी होता है ना, उस पन्नी को ले लो। वो पन्नी एक प्रकार का क्या रहता है, पारदर्शी वाला पन्नी रहता है। क्या रहता है, पारदर्शी वाला पन्नी रहता है। कपड़ा खरीदने जाओगे तो एक प्लास्टिक वाला में पहले पैक करते हैं, उसको ऐसे चिपका देते हैं, फिर उसको एक झोला में पैक कर क्या करते हैं, देते हैं। तो जो पन्नी रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो पारदर्शी वाला है। तो जान गए पारदर्शी, तो क्या लिखा है, पारदर्शी वस्तुओं से प्रकाश गुजर जाता है। तो प्रकाश, पारदर्शी वाला जो भी वस्तु होगा ना, उससे प्रकाश क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा, इस पार से उस पार चला जाएगा। ठीक है, पारदर्शी वाले वस्तु से। अब पारदर्शी जान के क्या होता है, अब कोई पूछेगा कि पारदर्शी क्या होता है, बता देना। सिंपल एग्जांपल कि कपड़ा किनने जाते हो ना, कपड़ा पहनते हो ना, बिल्कुल, तो कपड़ा पहनता ही है, तो जाते हो कपड़ा खरीदने, तो जो पन्नी के पहले जो झोला के भीतर जो पन्नी देता है वही क्या है, पारदर्शी वाला पन्नी है। बिल्कुल सिंपल, समझ गए। अब देखो अगला पॉइंट लिखा है, अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश प्रकाश नहीं गुजरता है, प्रकाश को गुजरने नहीं देता। हाँ देखो, यहाँ पे गलती हो गया है, प्रकाश को गुजरने नहीं देता। देखो जो अपारदर्शी वस्तु होते हैं ना, तो अपारदर्शी वस्तु में कुछ ले लो, ईटा ले लो, ढेला ले लो, पत्थर ले लो, घर ले लो, द्वार ले लो, सब ले लो, सब ले लो। कहने का मतलब अपारदर्शी वो होता है जिससे प्रकाश गुजरता नहीं। तो वही ना कहना चाहिए, ईटा ले लो, पत्थर ले लो, घर द्वार द्वार सब कुछ भी ले लो, वो क्या सब है, एक प्रकार के अपारदर्शी। तो क्या ये दीवार से प्रकाश ऐसे गुजर पाएगा, नहीं गुजर पाएगा। तो अपारदर्शी वाले जो अपारदर्शी पदार्थ रहेगा उससे प्रकाश नहीं गुजरता। ठीक है, एग्जाम्पल, सभी एग्जाम्पल में आप लोगों को बता ही दिए, घर द्वार ईटा पत्थर टीना वीना सब, उससे प्रकाश क्या होगा, नहीं गुजरेगा। उसके बाद लिखा है कि प्रकाश की गति निर्वात में सबसे अधिक होती है। देखो प्रकाश की चाल कितनी होती है, जो प्रकाश की गति होती है, निर्वात मतलब ना जहाँ पे कुछ ना हो, एकदम कुछ ना, ना वायु कुछ ना, एकदम निर्वात मतलब एकदम निर्वात, कुछ ना हो, एकदम खाली, उसको हम क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। निर्वात यानी वात न, किसी के आगे न लग, नी लग जाता है तो ना एकदम, मतलब क्या भाव व्यक्त करता है, कुछ न, जैसे निर्वात, वात जो है ना एकदम निर्वात हो गया है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸। अब सुनो, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इतनी स्पीड से 1 सेकेंड में इतने मीटर की चाल से क्या होती है, चलती है। 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर की चाल से क्या होता है, प्रकाश की चाल चलती है। ठीक है मेरे भाई, बहुत शानदार और बहुत लाजवाब तरीका से आप लोग क्या होंगे, समझ रहे होंगे। अच्छा, अब एक लास्ट पॉइंट है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब आप लोग कहेंगे कि माध्यम क्या होता है गुरुजी, तो देखो अब एक बात बताओ, मान लो कि जो तुम हो, आपका खेत है, ठीक है, क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझना, एकदम अच्छे से समझना। मान लो कि यहाँ पर एक टोटो है, मेरा दोस्त एक टोटो है, बहुत अच्छा दोस्त है, टोटो है, इसका खेत यहाँ पर है, ठीक है, क्या इसका है, यह खेत है, और घर टोटो का, मेरे दोस्त का टोटो का घर यहाँ पे है, और टोटो का यहाँ पे ट्यूबवेल है, क्या है, ट्यूबवेल है, यहीं से पानी वानी आता है। अब बताओ इसको, टोटो को अपने खेत में पानी भराना है तो क्या करेगा, क्या करेगा, चाहे तो यह पाइप यहाँ से यहाँ तक ला के एक पाइप लगा दे, या चाहे तो ना एक नहर बना या नाली मेड़ी बनाते बनाते एक नाली बनाते 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 एक यहाँ पे ला दे। यही तो दो ऑप्शन है पानी भराने का उनको अपने खेत में। और अब ये नहीं ना कर सकता कि बिना नारी वारी बनाए, बिना पाइप लगाए, बस घर में समरसेबुल चालू किया, मोटर चालू किया, पानी उसका रेंग जाएगा, नहीं रेंगेगा। चाहे तो पाइप लगाए, चाहे तो नाली बनाए, और यह चाहे नाली बनाएगा चाहे पाइप लगाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, माध्यम हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक पानी पहुँचाने के क्या हो जाएंगे, माध्यम हो जाएंगे ना। बिल्कुल, बहुत अच्छे से बात समझ रहे होगे। जैसे मान लो यहाँ से वहाँ तक पानी भरना, तो पाइप लगाए या चाहे नाली बना के पानी पहुँचाए, दो ही तो ऑप्शन है।
तो एक प्रकार का जो नाली हो गया और पाइप हो गया, एक प्रकार का क्या हो गया, माध्यम हो गया। अब देखो भगवान जी तो ऐसे करते नहीं, सूर्य भगवान तो ऐसे करते नहीं, वहां से प्रकाश भेजते तो क्या बीच में कोई चीज लगा देते हैं। मान लो सूर्य यहाँ पे, धरती यहाँ पे, तो बीच में यहाँ से यहाँ तक प्रकाश आ जाता, तो क्या बीच में कोई चीज लगाते हैं कि प्रकाश उसी में से आता है। पाइप और नाली बनाते हैं, नहीं ना बनाते हैं। तो प्रकाश को आने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता कुछ नहीं होती। प्रकाश एकदम एक बार आया, सन से नहीं आ गया, कहाँ पे, हम लोग के घर के पास आ गया। ठीक है, अब बताओ इसमें कोई दिक्कत। दो बात हमने तीन चीज हमने बताया, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत बताए और प्रकाश के गुण बताए। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो, और कमेंट में शानदार कमेंट करके जाना मेरे भाई। अगर आगे का टॉपिक चाहते हो आप लोग कमेंट करोगे तो आगे का इससे भी बेहतरीन तरीके में बताने की कोशिश करूंगा। सॉरी, बताने की कोशिश करूंगा बहुत शानदार तरीके से। ठीक है मेरे भाई, तो आज की इस क्लास में इतना ही। हम मिलेंगे अगले वाले क्लास में, आप लोग के कहने पर अगला वाला क्लास बनाऊंगा और बहुत शानदार बनाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, जबरदस्त और जिंदाबाद। और मेरे छोटे भाइयों और बड़े बहनों, सॉरी छोटे भाइयों और बड़े भाइयों और छोटी बहनों और मेरे बड़ी बहनों अगर होंगी तो सबको नमस्कार, जय हिंद।